साथियों, साथियों, अड़तीसवां बामसेफ राज्य अधिवेशन और उसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें ईवीएम से संबंधित विषय रखा गया है और पंढरपुर से संबंधित विषय रखा गया है। एक कागज रखा हुआ है। साथियों, कंक्लूडिंग के लिए, समारोह के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। साथियों, हम लोग संगठित रूप से काम करने में यकीन करते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर व्यक्तिशः कुछ न कुछ करते रहते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर काम करते रहते हैं। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो परिवर्तन किए बगैर हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, वो व्यवस्था परिवर्तन का काम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकता। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर काम करते रहते हैं। वो इंडिविजुअल लेवल पर काम करते रहने से हमारी मौलिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों को समझना होगा और सक्रिय रूप से काम करने वाले जो कार्यकर्ता है उन लोगों को, इंडिविजुअल लेवल पर काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को समझाने का जरूर प्रयास करना चाहिए कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई परिवर्तन होने का काम नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का जो काम है वो किसी जिले में नहीं है, व्यवस्था किसी एक राज्य में भी नहीं है। ये व्यवस्था जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है ये नेशनल कैरेक्टर का है, ये राष्ट्रीय चरित्र का मामला है। तो इसको बदल करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का ही संगठन चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का संगठन किए बगैर ये मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। स्थानिक स्तर में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को, आप लोगों को जरूर समझाने का काम करना चाहिए। जिले स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम होते हैं लगातार सारे देश भर में होते रहते हैं। बामसेफ ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से डेली कार्यक्रम चल रहे हैं और सारे देश भर में चल रहे हैं। दूसरा कोई संगठन नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर डेली कार्य रूप देने का कार्य करता है।
दूसरा कोई संगठन नहीं है, दूसरा कोई संगठन भी नहीं है जो निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। उनकी कोई निश्चित आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। अगर लोगों को पूछो कि तुम कौन सी विचारधारा को मानते हो, तो लोग कहते हैं बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा ऐसा कहने से उसको विचारधारा समझ में आती है, ऐसा समझ में नहीं आता। बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा मानते हैं, ऐसा कहने से वो विचारधारा को मानकर काम कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। जब तक उस व्यक्ति के पास तर्क संगत जो हमारी मौलिक समस्या है उसका समाधान करने वाले सवालों के जवाब देने वाली विचारधारा उसके पास नहीं है, तब तक नहीं माना जा सकता कि वो हमारी महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं। मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर लोक फक्त महापुरुषांचं ढोबळपणे नाव घेतात, ढोबळ। तर त्या लोकांना आपण ढोबळे म्हणू शकतो, बाकी आंबेडकरवादी नाही म्हणता येऊ शकत। ते जास्तीत जास्त ढोबळे लोक आहेत। तो ढोबळे असल्याने काही होत नाही। विचारधारा समजवण्यासाठी आम्ही 5-5 दिवसाची ट्रेनिंग कॅम्प घेतो आणि ती विचारधारा 5 दिवस पर्यंत समजावून सांगतो। नाही समजलं तर प्रश्नोत्तरामध्ये समजावून सांगतो। ये विचारधारा सुद्धा इतका विस्तारामध्ये समजून घेण्याचा प्रश्न आहे। संघटन तर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये किचकट विषय आहे, त्यावर सुद्धा 5-5 दिवस ट्रेनिंग घेऊन लोकांना संघटन समजावून सांगितलं जाते। समाजामध्ये संघटनेच्या बाबतीमध्ये एबीसीडी सुद्धा माहित नाही। फार मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवस्था बदलण्याचं कार्य करण्याची क्षमता ज्या संघटित शक्तीमध्ये असते, त्या संघटनेला समजून तशा प्रकारची निर्मिती संघटनेची करणे हा अत्यंत किचकट विषय आहे। परंतु ही बाब सहज समजून येऊ शकत नाही, त्यासाठी 5-5 दिवसाचा ट्रेनिंग घेऊन समजून सांगितलं जातं। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अधिवेशन के मौके पर बहुत सारे नए लोग आते हैं, उन्होंने वामसेव का नाम सुना होता है। सुनने मात्र से काम पूरा नहीं होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बहुत सारी बातें जानने की, समझने की, अमल करने की होती है, तभी जाकर के हम लोग कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे लोग, तमाम लोग बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते रहते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि उन्हीं शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे। परिवर्तन के लिए जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा शब्दों के माध्यम से ही बताई जाती है। अगर सही और सटीक शब्दों का उपयोग और प्रयोग आप नहीं कर सकते, तो आपको परिवर्तन की विचारधारा समझ में आई है ऐसा नहीं माना जा सकता। बहुत सारे लोग हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं आमतौर पर सारे देश भर में। ब्राह्मणों ने
हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग करने का काम जिसके लिए उन लोगों ने खुद दयानंद सरस्वती, जो ब्राह्मणों का आधुनिक भारत में बड़ा नेता माना जाता है, उसने कहा हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती ने कहा। जब दयानंद सरस्वती ने ऐसा कहा, वो तो ब्राह्मण था, गुजराती ब्राह्मण था। उसी गुजराती का एक आदमी देश का प्रधानमंत्री है, मोदी। वो दयानंद सरस्वती का 200 साल का कार्यक्रम भी किया और हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग भी करता है, दोनों चीजें करता है। मगर दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, ऐसा ब्राह्मण खुद कह रहा है, तो समाज में जो हमारे बहुसंख्य बहुजन लोग हैं, वो हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। अगर गाली है और SC ST OBC कुणबी मराठा लोगों के लिए ही वो हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग करते हैं और ऐसा करके हमारे लोगों को गाली देते हैं, तो हम क्यों करें? हम उस शब्द का उपयोग और प्रयोग क्यों करें? तो बहुत सारे लोग शब्दों का उपयोग और प्रयोग करते वक्त बहुत सारा सोच समझ कर करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मगर शब्दों का उपयोग और प्रयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए। शब्दों से ही वाक्य बनता है, वाक्य का अर्थ होता है, अर्थ का परिणाम और प्रभाव होता है। तो शब्द ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में, जहां संवैधानिक लोकतंत्र है, वहां चाकू छुरी बंदूक गोली का उपयोग करने पर पाबंदी होती है। जहां पाबंदी होती है वहां शब्द को ही हथियार बनाना पड़ता है। लोकतंत्र में भी आपको हथियार जरूरी है, परिवर्तन के लिए हथियार जरूरी है, मगर लोकतंत्र में संवैधानिक मान्यता जिन हथियारों का उपयोग करने के लिए है, उसका ही आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में शब्द को हथियार बनाते आना चाहिए। ये ध्यान रख करके हमको काम करना चाहिए, ये सोच विचार करके हमको काम करना चाहिए। ब्राह्मण लोग खुद जिस हिंदू शब्द को मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है ऐसा कहते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं, और उसके प्रभाव में आकर SC ST OBC कुणबी मराठा लोग भी अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिए हैं और मानना शुरू कर दिए हैं। ये ब्राह्मण लोग हिंदू शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये नई बात है। हिंदू शब्द का उपयोग और प्रयोग नई बात है। क्यों कर रहे हैं? उसका कारण हम लोगों को जानना जरूरी है। 1917-18 के आसपास इंग्लैंड में एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हुई। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है प्रौढ़ मताधिकार। हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। ये चर्चा इंग्लैंड में शुरू हुई, और जब ये चर्चा शुरू हुई तो भारत, चूंकि ब्रिटिश इंडिया था, केवल इंडिया नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था। ब्रिटिश इंडिया का मतलब है ब्रिटेन लोगों के अधीन में, अंग्रेजों के अधीन में जो भारत था उसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया के जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है तो जो उनका मौलिक धर्म है, उनका नाम है, वो ब्राह्मण धर्म है।
ब्राह्मणों का जो मौलिक धर्म है वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्या है? जो मनुष्यों को विभाजित करने का वर्ण व्यवस्था में काम करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये जो विभाजन है ये मौलिक कारण है उसको ब्राह्मण धर्म कहने का। और इस विभाजन ने क्या किया? ये विभाजन ने क्या किया? सबके सर पर ब्राह्मणों को बिठाया। ये सबसे ऊपर होता है। तो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा प्रिय वर्ण व्यवस्था क्यों है? क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को सबके सर पर बिठाती है। इसी वर्ण व्यवस्था की वजह से जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ और 6000 जाति के टुकड़ों में समाज और लोगों को बांटा। 6000 जाति के टुकड़ों में हम लोग बटे हुए नहीं हैं, हम बांटे हुए हैं। बटे हुए का मतलब है हम खुद ही बट गए, तो हम जिम्मेदार नहीं है। उन लोगों ने हमें बांटा, उन लोगों ने हमें बांटा, तो हम बटे हुए नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। उसके बाद अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है जंगलों में रहने के लिए, महिलाओं की दास्ता है, गुलामी है, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया है, अछूत लोग शूद्र नहीं है, अछूत लोग चातुवर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। चातुवर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण है शूद्र है, वो शूद्र वर्ण पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये भी बहुसंख्य हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को मैंने सुना, वो शेड्यूल कास्ट को ही शूद्र कहते हैं। शेड्यूल कास्ट अछूत है और वर्ण व्यवस्था के बाहर है। बाबा साहब अंबेडकर ने उनको आउटकास्ट नाम दिया था अंग्रेजी में। आउटकास्ट, आउटकास्ट का मतलब है वर्ण बाह्य। तो पढ़े लिखे लोगों को विचारधारा की समझ ना होने की वजह से ये सारी बातें होती है। जिसको विचारधारा की समझ होती है उनको ये माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होता है, और जिनके पास माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होता है वही परिवर्तन कर सकते हैं। उनके पास विचारधारा की समझ है ऐसा कहा जा सकता है जिनके पास माइक्रो अंडरस्टैंडिंग है। वो सही तरीके से शब्दों का उपयोग और उपयोग करते हैं, सही तरीके की विचारधारा सटीक तरीके से लोगों को बताते हैं, तो बदलाव होता है। ये बात हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है कि ब्राह्मण लोगों ने हिंदू धर्म या हिंदू शब्द का प्रचलन ज्यादा क्यों किया। लोकतंत्र में एडल्ट फ्रेंचाइज जो संकल्पना 1917-18 के आसपास आई, उस समय ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अगर हम ब्राह्मण शब्द का ही उपयोग और प्रयोग करने पर ज्यादा महत्व देते हैं तो ब्राह्मण लोग 3.5% में निपट जाएंगे। निपट जाएंगे समझ में आता है? ये 3.5% जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण शब्द से 3.5% में निपट जाएंगे। और 3.5% से ग्राम पंचायत का पंच भी चुनकर नहीं आ सकता, तो गांव का सरपंच बनने का सवाल नहीं है। जो गांव का इस थ्योरी से सरपंच नहीं बनाया जा सकता, देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाएगा? नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। और जो अंबेडकरवादी लोग दलित 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 दलित्री लोग हैं, वो जो दलित 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 कितनी संख्या है ऑल इंडिया में? 15%। 15% से क्या आपका एमएलए चुनकर आ सकता है? क्या आपका एमपी चुनकर आ सकता है? जब आपका एमएलए चुनकर नहीं आ सकता, आपका एमपी चुनकर नहीं आ सकता, और आपको 272 सीटें फिर कहां से मिलेगी?
जब 172 सीटें नहीं मिलेगी तो फिर आपका राज कैसे आ सकता? अरे आपकी एक सीट नहीं आ सकती, ऐसा आप सोचते रहते हो। आपका सोच ही आपका जीत और पराजय निश्चित करता है। तो आपका सोच ऐसा होना चाहिए जिससे आपका विजय भाव पैदा हो सके अपने अंदर और दूसरे के अंदर। जो लोग हमें ऐसा कहते रहते हैं कि आप 85% की बात करते रहते हो, तो हम पागल लोग थोड़ी है 85% की बात करते हैं। ये विचारधारा के आधार पर बात करते हैं। ये हम लोगों को लगा इसलिए नहीं कहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग 15%, शेड्यूल ट्राइब के लोग 7.5%, ओबीसी के लोग 52%, ये गिनती करो तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 22.5%, 52%, 22.5 और 52 74.5%। माइनॉरिटी मिलाओ, अगर माइनॉरिटी आप मिलाओ तो ये 85-90% हो जाता है। तो हम गधे लोग नहीं है वे, अगर ये सोचे समझे 85 कह रहे हैं। हम लोगों को अकल नहीं है, हम लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो लोग मैंने आपको बताया SC ST OBC माइनॉरिटी, ये लोग विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम है। ये व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं। इनको परिवर्तन की जरूरत है। जिनको परिवर्तन की जरूरत है उनको जगाना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। तब वो परिवर्तन के लिए अपनी शक्ति का उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। ये समझ हो, समझ ही नहीं है, करना बहुत दूर की बात। ऐसी समझ ही नहीं है, आपके दिमाग में ही नहीं है तो आपके व्यवहार में कहां से आएगा? जो व्यवहार में आता है वो वही आता है जो आपके दिमाग में होता है। अगर आपके दिमाग में ही नहीं है तो आपके व्यवहार में कहां से आएगा? जो दिमाग में होता है वो व्यवहार में आता है। जो दिमाग में नहीं होता है वो व्यवहार में कभी किसी के इंसान में नहीं आता है। मनुष्य जो सोचता है वही उसके आचरण में आता है। जब हम दलित 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 दलित, तो ये थ्योरी दरिद्री और दलितर बनाने वाली थ्योरी है। इसलिए इसमें बदलाव करने की बात खुद 1942 में बाबा साहब आंबेडकर ने कही। उन्होंने कहा कि अब जल्दी ही आजादी मिलने वाली है, देश में लोकतंत्र आने वाला है, लोकतंत्र में चुनाव जीतना होगा। केवल अपने ही वोट के आधार पर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, हमें अपने जैसे दुखी और पीड़ित लोगों को साथ में लेना होगा। ये तो 1942 में बाबा साहब आंबेडकर ने खुद कहा। इसका रिकॉर्ड आपको 46 तक बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं हमारे लोगों को, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया था तो शेड्यूल कास्ट के लोग आते थे, तो शेड्यूल कास्ट के मंच पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को ये कह रहे थे कि इतने से काम नहीं चलेगा, इतने वर्ष से सफलता नहीं मिलने वाली। तो हमारे अंदर जय जयकार करने वाले बहुत लोग पैदा हो गए हैं, और वो जय जयकार भी एक मर्यादा में करते हैं, उसके बाद वो भी थक जाते हैं, क्योंकि जय जयकार से कुछ होता ही नहीं है। जय जयकार से कुछ नहीं होता। परिवर्तन एक संगठित शक्ति के द्वारा विचार पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है, तब होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इस देश में परिवर्तन करना है तो हम लोगों को निश्चित रूप से काम करना होगा, और इसके लिए हम लोगों को निश्चित शब्दों का प्रयोग करना होगा। बहुत सारे हमारे SC ST OBC के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्राह्मण शब्द का उपयोग करने के लिए डरते, ब्राह्मण शब्द का उपयोग करने के लिए डरते, वो ब्राह्मण शब्द का उपयोग करने के लिए डरते हैं, और उस शब्द के लिए उन्होंने नया शब्द बनाया अभिजन। कितने लोगों को समझ में आता अभिजन? आता है अभिजन? अगर अभिजन 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 समाज में जाके बोलो, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है अभिजन? किसी को समझ में नहीं आएगा अभिजन। तो समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अभिजन बोलते हैं। अरे ब्राह्मण बोल रहे हैं,
सीधा सीधा बोल रहे, सीधा सीधा समझने दे, डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा, साले जल्दी समझ में आएगा। समझना जरूरी है, समझेगा तो बदलेगा, समझ में ही नहीं आए कहां से बदलेगा। तो ये अभिजन जो शब्द है, ये शब्द जो है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण शब्द का उपयोग करने के लिए हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग डरते हैं, तो उन्होंने भाषण में अभिजन शब्द लाया। तो अभिजन शब्द से हमारे लोगों का जागरण नहीं हो सकता, उनको बात समझ में नहीं आ सकती। इसलिए सही शब्द जो है ब्राह्मण शब्द बोलना चाहिए, सीधा सीधा बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण शब्द बोलना चाहिए। मुझे बहुत सारे कुछ लोग बोलते रहते हैं, अरे वामन में वो तो गाली देते रहता है। तो मैंने पूछा, एक आदमी मेरे पास आया, पूछा कि वो तो आप गाली गलौज करते रहते। मैंने कहा मैं देहात का रहने वाला हूं, गाली बोलूंगा तो तेरे को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो तुमको मालूम नहीं हमारे गांव में कैसी गालियां दी जाती है, ऐसी गालियां दी जाती है, माइक पर बोली नहीं जा सकती। बोल के बताओ क्या प्राइवेट में, तो तुमको समझ में आएगा गाली क्या होती है। ब्राह्मण शब्द का उपयोग करने का मतलब गाली नहीं है। ब्राह्मण खुद ही अपने को ब्राह्मण कहते, तो गाली देते हैं क्या? जागरण करने के लिए सही समझ पैदा होना जरूरी है, और इसीलिए सही शब्दों का उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर के हम लोग जो है लोगों को तैयार कर सकते हैं। अंबेडकरवादी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। कितने लोगों को ये लागू होती है टर्मिनोलॉजी? अंबेडकरवादी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, ऐसा भाषण में कह दिया। अंबेडकरवादी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। कितने लोगों को लागू होती है टर्मिनोलॉजी? इतनी समझ नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इतनी। कौन सा बदलाव करेंगे? शब्द ही हथियार होते हैं, तो शब्दों को आपको हथियार बनाना होगा, और परिवर्तन के लिए कौन से शब्दों का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए, ये योजनाबद्ध तरीके से हर परिवर्तन के आंदोलन की टर्मिनोलॉजी फिक्स होती है। हर परिवर्तन के आंदोलन की टर्मिनोलॉजी फिक्स होती है, हर विचारधारा की टर्मिनोलॉजी फिक्स होती है। कितने लोगों को टर्मिनोलॉजी शब्द का अर्थ समझ में आता है? तो हर विचारधारा की टर्मिनोलॉजी होती है, वो विचारधारा उसी टर्मिनोलॉजी में बोलना पड़ता है। अगर उसी टर्मिनोलॉजी में आप नहीं बोलोगे तो सुनने वालों को गलत मैसेज आता है, वो उसको गलत ग्रहण करता है। जब वो गलत ग्रहण करता है, जैसा ग्रहण करता है वैसे समझता है, जैसे समझता है वैसे अमल करता है, तो रिजल्ट नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने प्रचलन में बहुजन शब्द लाया है, समझ रहे ना? हमने प्रचलन में बहुजन शब्द लाया। ये बहुजन शब्द भी भ्रांति पैदा ना करे इसलिए, और कहते बहुजन यानी कौन? SC ST OBC माइनॉरिटी। अरे बस खत्म, यार भाई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर। इस तरह से विचारधारा लोगों को समझाने के लिए सही शब्दों का उपयोग और प्रयोग आदमी तभी करता है जब उसको सही समझ आती है। परिवर्तन के लिए चाकू छुरी बंदूक गोली का उपयोग नहीं हो सकता लोकतंत्र में और संवैधानिक लोकतंत्र में। इसलिए शब्द ही आपके पास हथियार है। शब्दों का ही उपयोग और प्रयोग करने का हुनर डेवलप करना होगा, और ये कुछ हद तक ये तपस्या करने का काम है।
तो आप बोलेंगे फिर तो हिमालय में जाना पड़ेगा। अब हिमालय में जाने की क्या जरूरत है तपस्या करने के लिए? तो भाषा की समझना जरूरी है, भाषा का अध्ययन अभ्यास होना जरूरी है। नहीं तो अभी ये नागपुर से आया, नहीं तो इंदौरा में भी लोग भाषा बोलते, अरे बिचा बिचा कौन बोलते थे? हिंदी और मराठी का मिक्सचर एक नया लैंग्वेज पैदा किया। बीच बीच में क्यों बोलते हो? उन्होंने हिंदी और मराठी का एक मिक्सचर तैयार किया। बिचा बिचा कौन बोलते थे? है? ये तमाम लोग सुनते रहते हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं भाषा का केयरफुली अध्ययन करता हूं, अभ्यास करता हूं, तो मुझे समझ में आता है भाषा का अध्ययन करना जरूरी है। तो परिवर्तन के लिए भाषा पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर के हमको काम करना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान देकर अगर करते हैं, विचार पूर्वक करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग परिवर्तन के लिए अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये ध्यान रखना, आप लोग विचार पूर्वक इस काम को करेंगे, योजना बनाकर काम करेंगे, सोच समझकर काम करेंगे, इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूं। धन्यवाद।